वेलकम टू मिस्टर चिप्स। आज हम मिस्टर चिप्स के नॉवल का 12वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। मिस्टर चिप्स की जब लड़ाई हुई मिस्टर रेस्टन के साथ, उसके बाद वो वहीं रहे, दोनों वहीं रहे, लेकिन वो एक दूसरे से कम ही तकरार करते, कम एक दूसरे से सरोकार रखते। और 1911 में यानी 3 साल बाद, लड़ाई के 3 साल बाद, मिस्टर रेस्टन ने खुद ब्रुकफील्ड को खैरबाद कह दिया। और उसके बाद जो आने वाले हेडमास्टर थे मिस्टर चैट्रिस नामी थे, वो और ज्यादा यंग थे। वो जस्ट मिस्टर चैट्रिस जो कि सिर्फ 34 साल नौजवान थे, अलबत्ता मिस्टर चिप्स को ये पसंद थे, वो उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वो इन्हें इतना, वो क्योंकि एक मेहरबान और हमदर्द शख्स थे, इसलिए मिस्टर चिप्स को वो बहुत ही पसंद थे। और 1913 में चिप्स को हल्क की झिल्ली के अंदर एक मसला हुआ, उनको सोजिश हो गई, जो सोजिश लायक हुई, और मौसम सरमा की तकरीबन पूरी टर्म जो है उन्होंने ऑफ ली, पूरी तालीमी दौरानिये में उन्होंने वो ऑफ लिया। ये जब वापस अपनी सेहत की लौट कर आए तो उन्होंने आते ही अपने गर्मी के तालीमी दौरानिया था, जो उनका नेक्स्ट टर्म थी, उसमें उन्होंने फैसला किया कि अब वो रिजाइन हो जाएंगे। और उनकी उम्र इस वक्त तक 65 वर्ष हो चुकी थी। जुलाई 1913 में तालीमी साल के इख्तितामी डिनर के मौके पर चिप्स ने अपने अलविदाई तहाइफ वसूल किए और एक तकरीर की, एक ऐसी तकरीर की जिसमें कई मजाक शामिल थे। जो उनकी आदत थी, वो मजाक आमतौर पर लातीनी में किया करते थे, लातीनी में भी थे, इंग्लिश में भी थे, जोक्स ही जोक्स थे। और उनकी तकरीर अगरचे इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जो लोग सामीन मौजूद थे वो इससे इतना महसूस हुए जिससे उनकी तकरीर का दौरानिया बढ़ गया। लातीनी जुबान के कई प्रोवर्ब्स, कई ज़रबुल अमसाल उसमें शामिल थे और कह लगे थे। ब्रुकफील्ड में 42 साल से वो रह रहे थे और ये कि वो यहां पर बहुत खुश रहे। उन्होंने बताया कि ब्रुकफील्ड में कि बहुत सी तब्दीलियां याद हैं उन्हें। उन्होंने लैम्प बॉय का तस्करा किया, जो कि जब वो स्कूल की दो तिहाई तादाद जर्मन खसरे का, मीजल्स का जो है वो भी शिकार हो गई और सारी के सारे बीमार पड़ गए। और स्कूल का बड़ा हाल एक अस्पताल में तब्दील हो चुका था। उन्होंने मीटिंग की रात जो बड़ा अलाव, आग लगाया था, आग का अलाव का तस्करा किया। उन्होंने अलाव का तस्करा भी किया। उन्होंने मिसेस ब्रोल का तस्करा भी किया, जिसकी तस्वीर अब भी स्कूल के टक शॉप में मौजूद है, लगी हुई थी। और वो वहां काम करती थी। उसने कहा हकीकत उसे इतना कुछ याद है कि उसे एक किताब लिखनी चाहिए, किताब लिख सकते हैं। और कि उनकी इन बातों से और इन सब बातों में से सबसे ज्यादा अहम यह है कि उसे अपने तुलबा के चेहरे याद है। हर तालिब इल्म का चेहरा उन्हें अच्छी तरह याद है, जिन्हें वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने सख्त सर्दी का भी एक दफा जिक्र किया कि एक दफा मौसम में सरमा की तातीलात जो 7 हफ्ते तक चलती रही और बर्फ ही बर्फ थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी। और यहां लोग स्केटिंग करते फिर रहे थे, खेलते फिर रहे थे। अगस्त 1913 में चिप्स इलाज के लिए वीनस हॉल चले गए, वीनस वार्डन चले गए, जहां उन्होंने ब्रुकफील्ड में पढ़ाने वाले एक जर्मन उस्ताद के साथ मिले, जिसका नाम जर्मन उस्ताद मिस्टर स्टेफल के घर पर उन्होंने रिहायश इख्तियार रखी। मिस्टर स्टेफल के साथ एक दोस्ताना उनके ताल्लुक थे, रवाबित होके। वहां से लौटने के बाद चिप्स ने मिसेस विकेट का रिहायश इख्तियार की, वहां रहे। वो तमाम नए लड़कों को अपने चाय पर बुलाते, चाय की दावत देते, चाय पर बुलाते। ब्रुकफील्ड के खेल के मैदान में तमाम अहम मैच खुद जाकर देखते, उनको वो एंजॉय करते। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते या मास्टर्स आते, उनके साथ ही टच हिज कैप्स विद देम, वो उनसे दुआ सलाम लेते, हाल चाल पूछते और उसके साथ स्कूल की डायरेक्टरी मुरतब करते। जो नए स्टूडेंट आते थे जाते थे, उनके तमाम डायरेक्टरी को वो तैयार करते, मुरतब करते। उन्होंने ओल्ड बॉयज क्लब के यानी प्रेसिडेंट बने, सदारत कबूल की थी और लंदन में मुख्तलिफ फंक्शंस में, जियाफतों में वो वहां जाया करते थे।
تعلیمی دورانیہ کے اختتام پر چھپنے والے بروک فیلڈ کے رسالے کے لیے شاذ و نادر مضامین بھی وہ لکھتے تھے۔ وہ ہر صبح ٹائمز اخبار پڑھتے، وہ جاسوسی کی کئی کہانیاں جو انہیں پسند تھیں وہ پڑھتے تھے، اور وہ کافی مصروف اور خوش رہتے تھے۔